नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार, फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग, साड़ीज, किड्स वियर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। दरभंगा में कोरोना ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, आज मिले कल से ज्यादा नए मरीज। बिहार में जारी है कोरोना का विस्फोट, आज एक दिन में मिले 13,789 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 1,08,000 के पार। काफी प्रभावी दिख रही दरभंगा में 3 दिनों की बंदी, नाइट कर्फ्यू भी काफी असरदार। त्रिपुरारी शरण बने बिहार के नए मुख्य सचिव। बिहार में 7 IAS पदाधिकारियों का तबादला, मनीष कुमार बने दरभंगा कमिश्नर। DM ने TCC बेनीपुर का किया निरीक्षण, कोविड केयर सेंटर के मरीजों का जाना हाल। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कब्रिस्तान में दफनाई गई महिला की लाश। बिहार सरकार ने विभिन्न जिलों में नियुक्त किए प्रभारी मंत्री और कुलपति ने किया मैथिली शोध पत्रिका का लोकार्पण। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में कोरोना ने आज तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, आज मिले कल से ज्यादा नए मरीज। दरभंगा में कल से भी ज्यादा मरीज मिले आज मिलने वाले मरीजों की संख्या 227 रही, कल मिले थे 213 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा में कोरोना हर दिन अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कल जहां 213 नए मरीज मिले थे कोरोना के दरभंगा में, वहीं आज कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में 227 मिली है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार छलांग लगा रही है दरभंगा में, और दरभंगा में बढ़ रहा है कोविड के मरीजों का आंकड़ा। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम, आज एक दिन में मिले 13,789 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 1,08,000 के पार। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम, आज एक दिन में मिले 13,789 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस की संख्या बिहार में 1,08,202 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज भी बिहार में कोरोना का महाविस्फोट जारी रहा। आज एक दिन में 13,789 नए मरीज मिलने के साथ ही टोटल एक्टिव केस की संख्या बिहार में 1,08,202 पर पहुंच गई है। सबसे अधिक पटना में आज 3,024, अररिया में 236, अरवल में 113, औरंगाबाद में 508, बांका में 194, बेगूसराय में 611, भागलपुर में 330, भोजपुर में 98, बक्सर में 103, दरभंगा में 227, पूर्वी चंपारण में 203, गया में 969, गोपालगंज में 261, जमुई में 311, जहानाबाद में 131, कैमूर में 24, कटिहार में 275, खगड़िया में 339, किशनगंज में 187, लखीसराय में 89, मधेपुरा में 210, मधुबनी में 324, मुंगेर में 167, मुजफ्फरपुर में 534, नालंदा में 637, नवादा में 292,
पूर्णिया में 424, रोहतास में 256, सहरसा में 337, समस्तीपुर में 237, सारण में 412, शेखपुरा में 84, शिवहर में 106, सीतामढ़ी में 108, सिवान में 286, सुपौल में 400, वैशाली में 150 और पश्चिम चंपारण में 537 नए मरीजों के मिलने के साथ ही दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 55 रही है। काफी प्रभावी दिख रही दरभंगा में 3 दिनों की बंदी, नाइट कर्फ्यू भी काफी असरदार। सप्ताह में 3 दिन गैर जरूरी वस्तुओं के दुकानों की बंदी, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को गैर जरूरी दुकानों की बंदी और शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू। कुल मिलाकर दरभंगा के लोग भी कोरोना से जंग बखूबी लड़ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का यह नज़ारा दरभंगा टावर से लेकर लहेरिया सराय तक का है। आपको यहाँ कहीं भी पुलिस नज़र नहीं आएगी, लेकिन यह कोई मसला भी नहीं है, इसलिए क्योंकि पुलिस की ज़रूरत भी कहीं आम लोगों को पड़ नहीं रही। आम लोग कोरोना के खतरे को स्वयं भांप रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के आतंक को, दूसरी लहर के कहर को बखूबी महसूस कर रहे हैं दरभंगा के लोग भी। इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनके परिवार ने कोरोना से अपनों को खोया है, या जो अभी भी जिनके परिवार के लोग अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं और उनकी स्थिति को देखकर आम लोग भी चेते हुए हैं। शाम 6 बजे जैसे ही कर्फ्यू का, नाइट कर्फ्यू का वक्त शुरू होता है, शहर दरभंगा की सड़कों पर पसर जाता है इसी तरह का सन्नाटा। इक्के दुक्के लोग, इक्की दुक्की गाड़ियां ही आपको सड़क पर नजर आएंगी, लेकिन ज़्यादातर सड़कें आपको खाली और सूनी दिखेंगी। आम दिनों में भी 4 बजे तक ही दुकानों की बंदी होती है। 4 बजे से ही सन्नाटा पसरना शुरू हो जाता है और 5 बजते बजते पूरी तरह से सड़कें सूनी हो जाती हैं। नाइट कर्फ्यू का वक्त जब 6 बजे शुरू होता है तो सड़कें पूरी तरह से हो जाती हैं सुनसान। तस्वीरें दरभंगा से लेकर लहेरिया सराय तक की नाइट कर्फ्यू की आज की बिल्कुल ताज़ी हैं आपके स्क्रीन पर। त्रिपुरारी शरण बने बिहार के नए मुख्य सचिव। त्रिपुरारी शरण बने बिहार के नए मुख्य सचिव, सरकार ने जारी की अधिसूचना। त्रिपुरारी शरण को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में सरकार ने पदासीन किया है। कोरोना से बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निधन के बाद त्रिपुरारी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। बिहार में 7 आईएएस पदाधिकारियों का तबादला, मनीष कुमार बने दरभंगा कमिश्नर।
बिहार में 7 आईएएस पदाधिकारियों का तबादला। मनीष कुमार बने दरभंगा के कमिश्नर। संजीव कुमार सिन्हा राजस्व परिषद के अध्यक्ष सदस्य बनाए गए। सुधीर कुमार बने मुख्य जांच आयुक्त। वंदना किनी श्रम संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव बनी। मिहिर कुमार सिंह बने तिरहुत कमिश्नर। प्रेम सिंह मीना को भागलपुर कमिश्नर की कुर्सी। बिहार में 7 आईएएस अधिकारियों का तबादला राज्य सरकार ने किया है। संजीव कुमार सिन्हा को राजस्व परिषद अध्यक्ष सदस्य बनाया गया है। सुधीर कुमार मुख्य जांच आयुक्त बनाए गए हैं। वंदना किनी श्रम संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव बनी है। मिहिर कुमार सिंह तिरहुत कमिश्नर बनाए गए हैं। प्रेम सिंह मीना भागलपुर आयुक्त बने हैं, जबकि मनीष कुमार को दरभंगा का कमिश्नर बनाया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी केवीपीवाई ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता नहीं, रेडिएंट एजुकेशन ने की राह आसान। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, बीबीए, बीसीए, एमसीए, बीएचएमएस, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, एमबीबीएस, डेंटल, बीएएमएस, बीएड, डीएलएड में एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता है भैरवपट्टी चौक, सुधा मेडिकल हॉल, दरभंगा, या फिर दिए गए नंबरों पर करें कॉल। ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, बीसीए, नर्सिंग, फार्मेसी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में कोरोना ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। आज मिले कल से ज्यादा नए मरीज। बिहार में जारी है कोरोना का विस्फोट। आज एक दिन में मिले 13,789 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस 1,08,000 के पार। काफी प्रभावी दिख रही दरभंगा में 3 दिनों की बंदी। नाइट कर्फ्यू भी काफी असरदार। त्रिपुरारी शरण बने बिहार के नए मुख्य सचिव। बिहार में 7 आईएएस पदाधिकारियों का तबादला। मनीष कुमार बने दरभंगा कमिश्नर। डीएम ने टीसीसी बेनीपुर का किया निरीक्षण। कोविड केयर सेंटर के मरीजों का जाना हाल। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कब्रिस्तान में दफनाई गई महिला की लाश। बिहार सरकार ने विभिन्न जिलों में नियुक्त किए प्रभारी मंत्री। और कुलपति ने किया मैथिली शोध पत्रिका का लोकार्पण। डीएम ने सीसीसी बेनीपुर का किया निरीक्षण। कोविड केयर सेंटर के मरीजों का जाना हाल। डीएम ने सीसीसी बेनीपुर का किया निरीक्षण। कोविड केयर सेंटर के मरीजों का जाना हाल। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज एएनएम कॉलेज बेनीपुर अवस्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, दवा एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता का निरीक्षण किया। कोविड केयर सेंटर बेनीपुर में इलाजरत 5 कोविड पॉजिटिव मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना। कोविड केयर सेंटर में समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने वहां के सभी चिकित्सकों को कोविड पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का अच्छी तरह से पालन करने तथा अपने सभी नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ को इसके अच्छी तरह से प्रशिक्षण देने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को मरीज को ऑक्सीजन लगाने आना चाहिए। ऐसी शिकायत न मिले कि यहां तो नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ को ऑक्सीजन लगाने ही नहीं आता। निरीक्षण के दौरान बेनीपुर कोविड केयर सेंटर में 50 ऑक्सीजन सिलेंडर पाए गए। बेनीपुर कोविड केयर सेंटर में माइल्ड पॉजिटिव मरीजों के लिए 100 बेड उपलब्ध है। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कब्रिस्तान में दफनाई गई महिला की लाश। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कब्रिस्तान में दफनाई गई महिला की लाश।
कोरोना का कहर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बरप रहा है। रोजाना सैकड़ों मौतें हो रही हैं। दरभंगा में भी रोज लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह से हर तरफ लोग परेशान हैं। आज फिर एक महिला कटहलवाड़ी की रहने वाली कोरोना से मौत का शिकार हो गई, जिसके छोटे छोटे बच्चे और उसके पति बाहर रहते हैं। उसके अपने रिश्तेदार इस कदर डरे हुए थे कि दफन करने के लिए कोई भी नहीं आया। दरभंगा में इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत, नवीन सिन्हा, कबीर सेवा संस्थान, मोहम्मद उमर, इन सबों ने हॉस्पिटल जाकर लाश को एम्बुलेंस में रखवाकर कब्रिस्तान तक लाकर उसके साथ प्रिंस राजा खान, अखलाक, अनिल राम, सचिन राम, हिना खान के सहयोग से जनाजे के बाद महिला की लाश को कब्रिस्तान में दफन किया गया। इस दौरान अंजुमन कारवाने मिल्लत के अध्यक्ष रियाज खान कादरी ने कहा कि इंसानियत मरती जा रही है। लोगों ने इस बीमारी को इस कदर हवा बना दिया है कि अपने रिश्तेदार भी अपनों से दूर हो रहे हैं। कितनी लाशें कई दिनों से हॉस्पिटल में पड़ी हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार उस लाश के करीब पहुंचने से कतरा रहे हैं। यह तो खुदा का शुक्र है कि दरभंगा में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इंसानियत को बचा रखा है। पूरे भारत में इस वक्त कोरोना की महामारी फैली हुई है। रोज़ाना सैकड़ों मौतें हो रही हैं और जिसकी वजह से पूरा मुल्क इस वक्त परेशान है। और ख़ास करके हमारा दरभंगा, डेली यहाँ मौतें हो रही हैं, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। आज भी एक मौत हुई जिसको हम लोगों ने हॉस्पिटल से लाकर यहाँ कब्रिस्तान में दफन किया है, क्योंकि इनके घर वाले यहाँ नहीं मौजूद हैं। रिश्तेदार भी दूरी बना के रखते हैं इस बीमारी को लेकर। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि बीमारी से आप नफ़रत करें, लेकिन बीमार से नफ़रत नहीं करें। और अगर कोई मर जाए आपके मुआशरे में, आपके इलाके में, तो इस तरह दूर नहीं भागें, इंसानियत को ज़िंदा रखें। हयात ज़िंदगी में तो आप लोग रिश्तेदार बनकर उभर जाते हैं, लेकिन जब मौत आता असल वक्त यही दिखाई देता है कि कोई भी रिश्तेदार काम नहीं आता। हमारे साथ इस वक्त कबीर संस्था के नवीन सिन्हा जी हैं, मोहम्मद उमर साहब हैं, और मैं ख़ुद भी रियाज खान कादरी, जो कई लाशों को दफन कर चुका हूं अब तक। कई मतलब हिंदू भाइयों की जो अर्थियाँ उसको जलवा दिया है। मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि इंसानियत को आप लोग ज़िंदा रखें और कहीं भी कोई मौत हो जाती है कोरोना से आपके अड़ोस पड़ोस में, तो एक अच्छे इंसान बनकर उसको दफनाने की कोशिश करें। वरना बहुत सारी अभी ऐसी लाशें हैं जिनके रिश्तेदार छोड़ के चले गए। 3-3 दिन से DMCH में वो लाश पड़ी हुई है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में कोरोना ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। आज मिले कल से ज्यादा नए मरीज। बिहार में जारी है कोरोना का विस्फोट। आज एक दिन में मिले 13,789 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस 1,08,000 के पार। काफी प्रभावी दिख रही दरभंगा में 3 दिनों की बंदी। नाइट कर्फ्यू भी काफी असरदार। त्रिपुरारी शरण बने बिहार के नए मुख्य सचिव। बिहार में 7 IAS पदाधिकारियों का तबादला। मनीष कुमार बने दरभंगा कमिश्नर। डीएम ने TCC बेनीपुर का किया निरीक्षण। कोविड केयर सेंटर के मरीजों का जाना हाल। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कब्रिस्तान में दफनाई गई महिला की लाश। बिहार सरकार ने विभिन्न जिलों में नियुक्त किए प्रभारी मंत्री और कुलपति ने किया मैथिली शोध पत्रिका का लोकार्पण। बिहार सरकार ने विभिन्न जिलों में नियुक्त किए प्रभारी मंत्री। बिहार सरकार ने विभिन्न जिलों में नियुक्त किए प्रभारी मंत्री। पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाओं को तात्कालिक प्रभाव से विलोपित किया। बिहार सरकार ने विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्रियों को नामित किया है जो वहां का काम देखेंगे। पटना और मुंगेर के लिए तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री,
प्रभारी होंगे। बेगूसराय और बांका के लिए उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, नालंदा और शेखपुरा के लिए विजय कुमार चौधरी, पूर्णिया और किशनगंज के लिए विजेंद्र प्रसाद यादव, रोहतास और जमुई के लिए अशोक चौधरी, लखीसराय के लिए शीला कुमारी, जहानाबाद के लिए संतोष कुमार सुमन, मुजफ्फरपुर के लिए मुकेश सहनी, भोजपुर और बक्सर के लिए मंगल पांडे, गोपालगंज और अरवल के लिए अमरेंद्र प्रताप सिंह, कैमूर के लिए रामप्रीत पासवान, सहरसा के लिए जीवेश कुमार, भागलपुर के लिए रामसूरत कुमार, गया के लिए शहनवाज हुसैन, समस्तीपुर के लिए श्रवण कुमार, खगड़िया के लिए मदन सहनी, कटिहार के लिए प्रमोद कुमार, सुपौल और मधेपुरा के लिए संजय कुमार झा, मधुबनी के लिए लेसी सिंह, दरभंगा के लिए सम्राट चौधरी, नवादा के लिए नीरज कुमार सिंह, शिवहर के लिए सुभाष सिंह, पश्चिम चंपारण के लिए नितिन नवीन, सारण के लिए सुमित कुमार सिंह, पूर्वी चंपारण के लिए सुनीत कुमार, सिवान के लिए नारायण प्रसाद, वैशाली के लिए जयंत राज, अररिया के लिए आलोक रंजन, सीतामढ़ी के लिए मोहम्मद जमा खान और औरंगाबाद के लिए जनक राम को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। और कुलपति ने किया मैथिली शोध पत्रिका का लोकार्पण। कुलपति ने किया मैथिली शोध पत्रिका का विमोचन। शोध पत्रिका किसी भी भाषा की हो, साहित्य के विकास में उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जहां तक मैथिली शोध पत्रिका की बात है तो इसका तो और भी महत्व इसलिए भी है कि यह मिथिला की पावन धरती से प्रकाशित होती है, जिसमें यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, साहित्यिक विमर्श, गवेषणात्मक प्रवृत्ति इत्यादि का द्योतक होता है। इस शोध पत्रिका का जितना पुराना इतिहास है वह यह सिद्ध करता है कि विभाग के लोग कर्मठता और निष्ठा से काम करते हैं। अकेले विभागाध्यक्ष सभी काम नहीं कर सकते, सबों के सहयोग से ही विभाग को वे आगे बढ़ाते हैं। ये बातें मैथिली के विमोचन के अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने मैथिली विभाग के विकास के लिए हर संभव मदद करने की बात कही। विद्यापति चेयर की स्थापना के संबंध में उन्होंने कहा कि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे, उसके फंड का अन्य भाषाओं में अनुवाद के साथ साथ अन्य एकेडमिक कार्यों में उपयोग होगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में कोरोना ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, आज मिले कल से ज्यादा नए मरीज। बिहार में जारी है कोरोना का विस्फोट, आज एक दिन में मिले 13,789 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 1,08,000 के पार। काफी प्रभावी दिख रही दरभंगा में 3 दिनों की बंदी, नाइट कर्फ्यू भी काफी असरदार। त्रिपुरारी शरण बने बिहार के नए मुख्य सचिव। बिहार में 7 आईएएस पदाधिकारियों का तबादला, मनीष कुमार बने दरभंगा कमिश्नर। डीएम ने टीसीसी बेनीपुर का किया निरीक्षण, कोविड केयर सेंटर के मरीजों का जाना हाल। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कब्रिस्तान में दफनाई गई महिला की लाश। बिहार सरकार ने विभिन्न जिलों में नियुक्त किए प्रभारी मंत्री और कुलपति ने किया मैथिली शोध पत्रिका का लोकार्पण। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।